वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी से अपनी अपनी बाइबल खोलो फटाफट, उत्पत्ति 4:12 हम पढ़ेंगे। चाहे तू भूमि पर खेती करे। सुनो जल्दी ना कर, बाइबल खोलो सब फटाफट। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि भटकाने वाली आत्मा से कैसे बचें। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में भटक जाते हैं, अपनी लाइन से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीजें होती हैं भटकाने वाली, जो आपको लाइफ में भटका देती हैं। आप अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन शैतान ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एंट्री कराता है जो आपको भटका देते हैं। आपने पैसा कहीं लगाना था, लगा कहीं दिया। आप कहीं ऐसी स्कीम में चलती हैं, लोग आपके पैसे खा जाते हैं। कोई एजेंट ऐसा टकर जाता है, आपके पैसे लेकर भाग जाता है। कहीं आपने घर कहीं बनाना था, लेकिन भटकाने वाली आत्माएं आपके बीच में आ गई। हो सकता है वो आपके परिवार में से कोई मनुष्य हो सकता है कोई आपके चर्च में आपके पास बैठा हो। भटकाने वाली आत्माएं आती हैं, किसी मनुष्यों को भेजती हैं, वो पास्टरों को भी भटका देती हैं। अपोस्टल क्या, प्रॉफिट क्या, कह रहा कि वो भटकाने वाली आत्मा होती हैं, और उन भटकाने वाली आत्मा पर काबू पाना है। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि भटकाने वाली आत्मा पूरी दुनिया में घूमती हैं। ये स्पिरिट होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो पूरी दुनिया में घूमती हैं और लोगों को भटका देती हैं उनके मार्ग से। उनको सही दिशा पर कभी नहीं जाने देंगी। उनके प्लान सही नहीं होंगे, जो वो डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएंगे। ये लोगों के बिजनेस को बर्बाद कर देती हैं। ये एक प्लान होता है शैतान का कि लोगों के बीच में जाओ और उनकी पढ़ाई को खराब कर दो, उनके बच्चों की पढ़ाई को खराब कर दो, उनके फ्यूचर को खराब कर दो, भटका दो उनको। उसने एक अच्छा इंजीनियर बनना होता है, और वो थोड़े दिन के बाद आपको पता लगता है कि आपका बच्चा गलत संगति में चला गया, भटक गया अपने मार्ग से। हो सकता है कह रहा है कि आज यहाँ पर कोई ऐसा जन शिकार हो किसी चीज का कि वो भटक रहा हो, और किसी न किसी चीज के कारण वो भटकता जा रहा हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि आज का टॉपिक है भटकाने वाली आत्मा पर काबू पाएं। अगर आज आप विश्वास करते हैं, चाहे सेवक है चाहे विश्वासी है, बड़ी मिनिस्ट्री खोलना चाहता था, बड़ा नाम करना चाहता था, लेकिन भटक गया अपनी लाइन से, उसने भटकाने वाली आत्मा भेज दी बीच में। बड़े बिजनेस करना चाहते थे आप, बहुत कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उसने आपके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए कोई भटकाने वाली आत्मा आपके बीच में डाल दी, और वो किसी भी तरीके से काम करती हैं, और आपके बच्चों के फ्यूचर, आपके परिवार के वो फ्यूचर नहीं बन पाए, आपके वो काम नहीं बन पाए, आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि भटकाने वाली आत्माओं ने आपको भटका दिया। अपने हाथों को उठाओ, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के जन लगता है कि वो भटक गए हैं, वो सही मार्ग पर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मेरे परिवार को भटकना बंद कर दे यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे अगर आज वचन को, मैं कह रहा हूं कि आपकी फैमिलियों का भटकना बंद हो जाएगा। आप बार कहीं पर भी, इसकी बात, आप कहीं पर भी भटक रहे हैं। हो सकता है आप नौकरी के लिए भटक रहे हो, एक नौकरी आपको नहीं मिल रही, कितने साल से भटक रहे हैं। एक घर बनाने के लिए भटक रहे हैं, आप कहीं फॉरेन जाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा पूरा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। मैं कह रहा हूं आपका भटकना बंद हो जाएगा आज से। आपके बच्चों का भटकना बंद, आपके परिवार का भटकना बंद। जो आप घर ढूंढ रहे थे मिलेगा इस साल में। आमीन। कह रहा आपका भटकाने वाली आत्माएं आज आपके ऊपर से दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, आज आपके लिए तरक्की के मार्ग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 4:12 में, देखो क्या लिखा। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। आदम और हव्वा ने, आज मुझे परमेश्वर शक्ति दे मैं औरतों की तारीफ कर पाऊं। आदम और हव्वा ने बड़ा अच्छा प्लान किया, लेकिन शैतान पहले आदम के पास गया और देखा कि ये भटक नहीं रहा है। आदम के पास गया, ये मेरे सिर पे रख दी तूने बक्से यहाँ पर लाके। आपने आदम के पास गया और आदम को भटकाना चाहा, लेकिन आदम भटका नहीं। फिर वो औरत के पास गया और औरत भटक गई, फिसल गई औरत। इसलिए मुझे गुस्सा आता कई बार औरतों पे, क्योंकि वो बड़े महल में थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो झोपड़ी में चले गए। समझ में आया बात? अच्छे भले परमेश्वर के बंगले में रहते थे, आदन की वाटिका में रहते थे, जो चाहते थे वो खाते थे, जो कहते थे परमेश्वर उनके लिए करता था। लेकिन जिस दिन से वो शैतान के बहकाए में आई, भटक गई उसकी लाइन में, और उसी समय परमेश्वर ने, क्या यार ये इसको बंद कर दे, ओए गुंजी जा रही है तेरी आवाज, और उसका भटकना बंद हो गया। उसका भटकना करे, औरत का करे भटकना क्यों हुआ? क्योंकि वो शैतान की बातों में आ गई। आज भी बहुत सारे लोग
परमेश्वर के विचारों को छोड़कर, परमेश्वर के कलाम को छोड़कर, कारण कि मनुष्य के विचारों में जब चले जाते हैं, इंसान की जब बातों में आ जाते हैं, तो वो भटकने लगते हैं। भटकाने वाली आत्मा होती है। उसने आदम और हवा को भटकाया, लेकिन एक दिन करें उनके 2 बच्चे थे, कैन और हाबिल, और उस समय वो प्रार्थना करने के लिए चर्च जा रहे थे, लेकिन माँ बाप उस दिन कंपनी बाग में घूम रहे होंगे, नहीं गए। और कैन और हाबिल जब चर्च में गए तो वहां पर भटकाने वाली आत्मा ने उन दोनों भाइयों को लड़वा दिया आपस में। उसके विचारों में कहने लगा कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन तेरे से परमेश्वर प्यार नहीं करता, तेरी भेंट को नहीं लिया। क्योंकि उस समय में परमेश्वर ऊपर से करे कि वो फसल जब लेकर आते थे, पहली फसल जब लेकर आते थे, तो परमेश्वर उसको उठा लिया करता था या आग लगा दिया करता था, किसी भी तरीके से उस भेंट को स्वीकार कर लिया करता था। जब हाबिल ने करे वहां भेंट रखी तो उसकी स्वीकार कर ली गई। जब वो फसल करे कैन की रखी गई तो उस भेंट को स्वीकार नहीं किया, और कैन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, शैतान ने उससे बात किया और उसने देखा कह ये कमजोर व्यक्ति है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, निराश व्यक्ति होते हैं, उनको शैतान पकड़ने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है, और उसने उनको भटकाना चाहा। और उसने कहा, कैन तेरा परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, तेरे भाई हाबिल से प्यार करता है। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको लगता है कि आपके दोस्त 2 इकट्ठे आए थे, आपकी गवाही बन गई, लेकिन आपकी सहेली की गवाही नहीं बनी, तो सहेली के दिमाग से बात करता है कि परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता, तूने कोई पाप किया, तूने कोई गलती की है, इसलिए तेरा कोई काम नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं भटकने की जरूरत नहीं है, कह रहा है कि आपकी भी गवाही तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और शैतान भटका रहा था उसको, और उसी समय भाई ने, उसी समय कैन ने ईंट उठाई और अपने भाई के सिर में मार दी, और उसी समय वो मर गया। और उसी समय परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, कैन, कहता तेरा भाई हाबिल का है, कहता मैंने उसका ठेका ले रखा है, उसके बोल सुनो। इस बाइबल में लिखा है इससे पहले, कह रहा उसके बोल सुनो, उसकी वाणी सुनो, परमेश्वर से कैसे बात कर रहा है। वो कहता मैंने ठेका ले रखा है उसका, मुझे क्या पता कहां है वो। और उसने कहा, कह रहा सुन, जो तूने अपने भाई को मारा है कैन, कहता जो तू भटक गया अपनी लाइन से, तू परमेश्वर का भक्त होने के नाते तुझे ये काम नहीं करना था। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, कह रहा कि कैन, कहता है अब से कह रहा कि तू पूरी दुनिया में भटकाने वाला आदमी होगा। हालेलुया, भटकाने वाला। देखा क्या लिखा, तू पृथ्वी पर भटकाने वाला और भगोड़ा आदमी होगा। कह रहा तू भूमि पर खेती करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, शू पॉलिश की दुकान खोलेगा, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलेगा, लक्कड़ की दुकान खोलेगा, लोहे की दुकान खोलेगा, किराने की दुकान खोलेगा, तो भी मैं तुझे आशीषित नहीं करूंगा। कह रहा क्योंकि कह रहा कि तू भटकाने वाला आदमी है। हालेलुया, भटकने वाला आदमी है। इसलिए बहुत सारे लोगों के काम सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो लोग भटक गए हैं अपनी लाइन से। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना केवल यही नहीं है परमेश्वर के पीछे चलना, करें कि परमेश्वर की बातों को अमल करना, जिस बात को वो अमल नहीं कर पाया और परमेश्वर ने कहा करा कि तू भटकेगा। आज हो सकता है आपने बड़ा पैसा लगा दिया हो कहीं पर, लेकिन भटक गए, कुछ नहीं मिला। आप नौकरी चाहते हो, कुछ नहीं मिला। आप जगह जगह जा रहे हैं, कुम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पास टैलेंट है, हुनर है, आपके पास स्मार्ट है, आप एक्टिव है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ जीरो है। परमेश्वर कह रहा है कि भटक गए हैं वो लोग, इसलिए कह रहा है वो भगोड़े परमेश्वर ने रख दिए हैं संसार में। कहता है कि तुम भगोड़े की तरह कभी इधर कभी उधर, किराए का मकान इधर, किराए का मकान उधर, कभी इधर कभी उधर, धक्के खा रहे हैं लोग। परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन में बने रहेंगे, आज से उनका भगोड़ा होना बंद, भटकना बंद कराऊंगा आज रात के बाद में। आज के बाद परमेश्वर आशीर्वाद देगा आपको, आपका भटकना बंद होगा। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ी कोठी, बंगला आपका होगा, आपके पड़ोस में। आमीन। कह रहा है कि बस आपको भटकना बंद करना है, इधर उधर दाएं बाएं देखना बंद करना, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि कैन अपनी लाइन से भटक गया। परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति कह रहा है कि पाप के रास्ते को उसने पकड़ लिया और वो भटकता चला गया। माँ बाप सही केयर नहीं करते, अपने बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। आदम और हवा ने अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा मुझे एक दिन, कहता है पादरी अपनी कलीसिया को खुला नहीं छोड़ना। मैं इसलिए अपनी कलीसिया को कभी खुला नहीं छोड़ता। वीरवार को भी ऑनलाइन बैठ जाता हूँ, रात को भी, सुबह भी, फिर शाम को बैठ जाता हूँ, खुला नहीं छोड़ता। संडे के दिन खुला नहीं छोड़ता उनको। मैं आपको कह रहा हूँ कि मूसा पहाड़ी पर चला गया और पहाड़ी पर चला गया, कलीसिया को खुला छोड़ गया, और नीचे कलीसिया गीत गाने के बजाय पता कर रही हू ललेला शराब पी के नाच रहे, खुला छोड़ दिया भाई साहब। अगर आपको 10 दिन खुला छोड़ दे, बात ना करें, तो भाई साहब आप भटक जाएंगे, आप गालियां देना शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। इसलिए हर संडे आपके बीच में एक नया प्रचार लेकर आता हूँ। हालेलुया। वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आपका भटकना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुला नहीं छोड़ने वाला। अगर किसी बछड़े को खुला छोड़ दो, कहाँ मिलेगा पता है? बछड़ा नहीं, बछड़ा नहीं, बछड़ा नहीं, चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, किसी को छोड़ दो। बछड़ा हो बछड़ी हो, किसी को खुला छोड़ दो, भाई साहब जंगल में मिलेगा, जंगल में मंगल कर रहा होगा, जंगल में मिलेगा, और जंगल में पकड़ के लाएंगे उसके, कहाँ भटक गया, कहाँ भटक गया, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, पता है? लोग ढूंढ कर लाएंगे। कई बार किस्मत से अपने आप ही वापिस आ जाता है, पापा मैं खो गया था।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे जवानों को ढूंढने के लिए आया परमेश्वर, आमीन। ऐसी बहनों को ढूंढने के लिए आया जो भटक गई है संसार में, आमीन। कि ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया जो गुमराह हो गए हैं, जो लोगों की बातों में आ गए हैं, जिन्होंने पाप का रसारा पकड़ लिया कि पैसा ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है, ऐसे ठिशुम ठिशुम। इन्होंने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है, पैसा ऐसे नहीं आता, ऊपर वाले से नहीं आता, ऐसे नहीं आता पैसा, ऐसे आता है, गोली दिखाने से आता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पाप की राह पर मत चलें। कह रहा है जब आप पाप की राह पर चलते हैं, कह रहा है यही कारण है परमेश्वर ने आपको भगोड़ा बना रखा है। जो पाप की राह पर चलते हैं वो भगोड़े हैं, वो जाते हैं काम नहीं मिलता, भगोड़े हैं। दूसरे देश जाते हैं, भगोड़ा। मैं दूसरे देश वालों को कहूंगा भगोड़ा, नहीं नहीं लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं, भगोड़ा नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो इधर उधर जा रहे हैं भगोड़ा, इधर जा रहे हैं भगोड़ा, उधर जा रहे हैं भगोड़ा। करे कितने घर बदले भगोड़े कहीं के, काम नहीं बना। हमें भी देख लो कितनी बार कितनी नौकरियां बदली भाई साहब, काम ही नहीं बना भगोड़ा। बाद में आगे यीशु मसीह के बाद दौड़ा क्या करता बेचारा भगोड़ा भाग कर आया यीशु मसीह के बाद दौड़कर। हालेलुया। विश्वास करना है, प्रचार का टाइम है, डिस्टर्ब नहीं करना, दान दोनों कोई बात नहीं, आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा। अगर आपने इसमें डिस्टर्बेंस किया भगोड़ा हो जाएगा। तू डिस्टर्बेंस नहीं करना आज रात, आप इधर उधर मत लगे रहो। बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, वचन चल रहा है। अगर आप वचन के बीच में, ओ वॉलंटियर तेरे से बात कर रहा हूं, ओ बछड़े ओ कटड़े, वॉलंटियर तेरे से बात कर रहा हूं, लगा हुआ बात करने में, तेरी घरवाली है, तेरे को देख रहा हूं, वचन सुनना, बाद में भगोड़ा हो जाएगा चर्च से, फिर मैं तुझे ढूंढता फिरूंगा कहां गया मेरा बछड़ा। चर्च में ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कहता माँ बाप केयर नहीं करते। मूसा ने थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ा, और आजकल माँ बाप जब बच्चे को खुला छोड़ देते हैं भटक जाता है बच्चा। इसलिए जो माँ बाप का फर्ज है पर अपने बच्चों की केयर करें। अगर आप केयर करेंगे, मैं कह रहा हूं भगोड़े नहीं होंगे। 22 साल के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब में लगेगी। आमीन। 24 साल के बाद ट्राई करेगी पहली बार में गवर्नमेंट जॉब। आमीन। पहली बार में विदेश का तुक्का। यस आमीन। तुक्का लगेगा, परमेश्वर की ओर से होगा। यस। आप विश्वास करना है, आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर आपके हाथ में है। आप उन्हें बर्बाद भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। आपने फैसला लेना है, अपने बच्चों को बर्बाद करना है कि आबाद करना है। अगर आपने आबाद करना है तो आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर वो भटकाने वाली आत्मा मेरे बच्चों की जिंदगी से जाए, मेरी जिंदगी से जाए, मेरे बिजनेस से जाए, मेरे माइंड से जाए, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आजाद कर रहा हूं उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ऐसी स्पिरिट होती है कि वो भटकाती हैं, बार बार आपके बिजनेस में आएंगी। आप सही जगह बिजनेस कर रहे होंगे, कोई आकर बीच में बैठ जाएगा और बोलेगा कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, और आपका बिजनेस चौपट। कई औरतें, एक बार एक औरत थी चर्च में गई और एक औरत के पास बैठ गई जाकर, और उसको जाकर कहने लगी तेरा तो कुछ नहीं बना बब्बो, मेरा भी कुछ नहीं बना, क्या कर रही थी यहाँ पर, हम दूसरे चर्च चलते हैं। दूसरे चर्च ले गई, वहां भी नहीं बना, कहती चल बाबे पे चलते हैं। हाथ दिखाया, ताका तबीज लिया, और बाद में वहां भी कुछ नहीं बना। और बाद में क्या हुआ, जब वो वापिस आ रही थी औरत, उसने देखा उसके बच्चे समुद्र पानी में, नदी में नहा रहे थे तीनों, और उनके ऊपर भैंस बैठ गई, तीनों मर गए। तीनों बच्चे खो दिए उसने। भटक गई थी वो परमेश्वर की राह से। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कमजोर इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ चुके हैं। अगर आज आप परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी के साथ, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको बस एक शेर मारना है आज। हालेलुया। क्या मारना है आज आपको? एक शेर मारना है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? आपको अलर्ट होना है आज। अलर्ट होने से, भटकाने वाली आत्मा से अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहो कि क्या, पूछो आपने कभी शेर मारा है? इन्होंने कभी कीड़ी नहीं मारी, शेर क्या मारेंगे? हालेलुया। अरे शेर मारना सिखाएगा आज बजिंदर सिंह आपको। बोलो आमीन। शेर मारोगे कि शेर नहीं मारोगे? शेर मारे और शेर नहीं मारे। हालेलुया। अलीशा को भी, अलीशा सही जगह, किसान का बेटा था, बड़े पैसे वाला था, और उसके बाद उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के आस के पीछे हो लिया। उसने कहा कि तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। भटकाने वाले 4-5 आदमी आगे उसके पीछे और आकर कहने लगे, करे अरे अब इधर भी एक चर्च है, इधर चलते हैं। उसने कहा नहीं, कहता मेरा स्पिरिचुअल फादर एलिया है। जब एलिया को ये बात पता लगी तो उसी समय परमेश्वर ने एलिया को कहा, एलिया ये तेरे सबसे ईमानदार बच्चा है, इसको वो गिफ्ट दे जो तेरे पास है, वो आशीष दे जो तेरे पास है, आज से इसका भटकना बंद कर दे। उसको कह कि पवित्र आत्मा ने उसी समय के वो आशीष दिया
जो किसी के पास नहीं थी। एलीशा को वो अनॉइंटिंग मिली, पवित्र आत्मा ने उस दिन से उसका भटकना बंद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस बात के लिए वो भटक रहा था कि मुझे अनॉइंटिंग मिले, मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट मिले, मुझे चंगाई का गिफ्ट मिले। हो सकता है आप भटक रहे हो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे विदेश मिले, मुझे अच्छे नंबरों के से मैं पास हो जाऊं, मुझे एक नई अनॉइंटिंग मिले जो मुझे आशीषित करे, मुझे बरकत दे। पवित्र आत्मा के सामने आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि भटक रहे हो आप, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। अगर आप परमेश्वर के चलाए चले आज और इसी समय ईमानदारी अपने अंदर रखे। अगर एलीशा अपने अंदर ईमानदारी न रखता, कह के ईमानदार न रहता, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में से कभी भटकना बंद ना कराता। वो जगह 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 कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जंगल में भी कभी किधर कभी किधर, लेकिन अपने पिता के साथ ईमानदार था, स्पिरिचुअल फादर के साथ, और परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग से भर दिया। हो सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो सकता है कि आपके विचारों में आ रहा हो, बार बार आपको डरा रहा हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, शैतान झूठा है, वो आपके विचारों में झूठ लेकर आता है, वो आपके विचारों में झूठे सपने लेकर आता है, रात को आपको डराता है, आपको सपनों में डराता है कि तेरे कुछ नहीं होगा, तेरे साथ तेरा भाई जेल में चला जाएगा, रात को सपना आएगा कि हो तेरा एक्सीडेंट हो गया, और आप उसको सच मान लेंगे। याद रखना, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये भटकाने वाली आत्मा है, उसमें डरना नहीं। भटकाने वाली ड्रीम आज आपके अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के। भटकाने वाली आत्माएं चाहे करे, लेकिन भटकता वो है जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलता। करे आपने अपनी लाइफ में ये बात को फैसला लेना आज कि पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अलर्ट करो अपने आप को, अपने पड़ोसी को बोलो अलर्ट हो जा, अपनी फैमिली को अलर्ट करो आज से। करे कि वो लोग जो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मदद करे, तो हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब, उसका 13 अध्याय और उसके 4 और 5 में देखेंगे, पुराने चैप्टर में न्यायों की किताब में। यहां पर एक औरत है और ये बांझ है काफी समय से, इसके पास बच्चा नहीं है। ये बांझ औरत ये परमेश्वर को दुहाई दे रही है, लेकिन इसके पास औलाद नहीं है। लेकिन उस समय में ये औरत परमेश्वर के सामने विनतियां करती है, और परमेश्वर एक दिन इसको आकर क्या बोलता है, हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए अब सावधान रह कि तू ना तो दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और इजरायलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। तो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा कह रहे कि उस औरत को तू गर्भवती होगी। इसका मतलब इसको शैतान डरा रहा था, भटका रहा था। काफी साल से ये प्रभु में थी, लेकिन इसको भटका रहा था कि तुझे बच्चा नहीं होने वाला। लेकिन इसको उस समय में परमेश्वर ने एक दर्शन देकर स्वर्गदूत के द्वारा बात किया और कहा कि तेरा एक बेटा तेरे उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। इजराइलियों का फिलिस्तीनियों को के हाथ से छुड़ाने वाला वही आदमी होगा। कहता है कि वो एक बहुत बड़ा फेमस लड़का होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लान किया है, कहता है एक योजना है मेरी जिंदगी के अंदर तेरे लड़के से। परमेश्वर ने पहले से उसको बताया। और हम जब इसी के 4 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा जो औरतों के पास बच्चे हैं और आज तक कामयाब नहीं हुए, मैं उन औरतों को कह रहा हूं कि ध्यान से सुनो, जिनकी शादी हो गई है बच्चे नहीं हुए, और उनकी भी बात सुनो ध्यान से। जिनकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारी है लड़कियां, उनके लिए भी बोल रहा है। कहता क्या बोल रहा है यहां पर, क्या लिखा, कह रहा है कि 4 में लिखा, कह रहा है कि इसलिए सावधान रहे। उस औरत को परमेश्वर ने पहले से कह दिया, कह रहा सावधान रहे कहीं कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। कहते हैं कि तू प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है, तू मां बनने के लिए जा रही है, इसलिए कह रहा है कि ना तो तुझे कोई तागा लेना है, तबीज लेना है, ना तुझे कोई कहते ऐसी नशे की चीज लेनी है, या फिर ऐसी कोई चीज जो तुझे अशुद्ध करे, तुझे अशुद्ध करे अंदर से, तुझे नहीं करनी। अगर वो तुझे अशुद्ध करेगी कोई बात, अगर बहुत सारी औरतें, बहुत सारी बहनें कह अपने आप को अशुद्ध कर लेती हैं, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध को लेकर आता है। एक औरत थी, उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद वो किसी और आदमी के साथ भाग गई। क्या किया उसने, सुबह जाती 5 बजे आती, कहती जॉब पर थी, बाद में आ गई। और उसके बाद परमेश्वर ने उस फैमिली में उस औरत को सिखाया, बताया। जब उसके बच्चा हुआ 1 साल बाद, ठीक रहा, नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, लोरी सुनाती होगी इसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद, वो बच्चा पैरालाइज में पागल हो गया। पागल बच्चा उठाना
उसके अंदर उसके बस की बात नहीं रही। लेकिन कारण क्या है? कह रहे बहुत सारी औरतें नहीं जानती, बहुत सारी औरतों को परमेश्वर पहले से बताता है, कहता है कि तुम्हारे बच्चे भगोड़े रहेंगे अगर तुम गलत काम करोगे। आदमियों को बताता है अगर तुम गलत काम करोगे यही कारण है कि तुम्हारे बच्चे सेट नहीं होते। अगर आप अपना जीवन अशुद्ध कर रहे हैं, आप अपनी देह प्राण आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, यही कारण है कि आपके बच्चों के फ्यूचर आज तक नहीं खुले। इसका मतलब कि परमेश्वर ने शिमशोन की मां को, इसका नाम शिमशोन था इस बच्चे का, और इसको पहले बता दिया था कि तेरा बच्चा नाजिर होगा, तेरा बच्चा फेमस होगा और बहुत बड़ा प्लान है मेरा उसकी जिंदगी से, उसे बहुत महान आदमी बनाऊंगा। लेकिन उसके बीच में रुकावट कौन बनी? उसकी मां, उसका परिवार। कह रहा कौन रुकावट बन गया? कहता है लेकिन हो सकता है आप उसके बीच में रुकावट बन रहे हो, क्योंकि उन्होंने अब उनको खुला छोड़ दिया, केयर नहीं किया। बहुत सारे लोग केयर नहीं करते, बेटा शराब पी रहे, पी ले, कोई नहीं बेटे, सुधर जाएगा, हाँ सुधर जाएगा। अरे तेरे कहने से नहीं सुधरेगा, आपको केयर करना है, डांटना उसको, प्रार्थना करना उसके लिए, कह रहा तैयार रहना है, अपने आप को शुद्ध नहीं करना। अगर जैसा माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, अगर आपने कह रहा कि गलत काम किया है तो भुगतेंगे संसार में, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कह रहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर समय याद रखना, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था, माँ की मिस्टेक, बाप की मिस्टेक की वजह से उन बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है। हम लोग बच्चों को मारते हैं, परिवार को डांटते हैं। आज का सच्चा प्रचारक जब प्रचार करता है तो प्रचारक उनको बुरा लगता है, या तो प्रचारक अच्छा नहीं लगता उनको, या तो आज आप प्रचार अच्छा नहीं लगेगा या प्रचारक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, अगर जो लोग फैसला ले रहे हैं ध्यान से सुनने का, आज रात आपका बड़ा फ्यूचर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाला का फ्यूचर खुले यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि ये औरत कह रहे कि अपने पति के साथ कह रहे कि धोखा करती थी, और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? पागल हो गए, परिवार में प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शिमशोन की बुलाहट थी बड़ी, परमेश्वर के सामने वो बड़ी बड़ी बातें करता था। हम इसी के 13 के 25 में पढ़ेंगे कि शिमशोन की बुलाहट थी, वो देश को छुड़ाने वाला बनेगा। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने बच्चों की केयर करूंगा, तो पवित्र आत्मा आपको ऐसी औलाद देगा जो पूरी दुनिया को हिलाने वाले होंगे। पूरी दुनिया को हिलाने वाले। हो सकता है कह रहा है कि बच्चे के ऊपर आपने पैसे पर पैसा लगा दिया, 27 साल हो गया लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, अगर आप केयर करने वाले हैं अपनी और अपने बच्चे की, तो याद रखना मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया को हिलाएगा वो बच्चा, ऐसा बच्चा देगा। परमेश्वर ने शिमशोन को पैदा होने से पहले उसकी मां को बता दिया था कि तेरा बच्चा नाजिर होगा, नाजिर। कह रहा लेकिन तू अशुद्ध ना होना, अगर तू अशुद्ध हो गया तेरे बच्चे के लिए जो मैंने प्लान सपने में सोचा हुआ है वो कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अगर आज आप फ्यूचर में अपने प्लान को बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को फ्यूचर कराना चाहते हो, बढ़िया बनाना चाहते हो, तो आपको मिस्टेक नहीं करना। चर्च अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं यही कारण है, प्रॉब्लम है, आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई शेर, विलाशा का शेर आपके अंदर, आज उसको मार कर जाना यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मारते हैं तो परमेश्वर काम करता है यीशु के नाम में। पढ़ें 13 के 25 में। और यहोवा का आत्मा हाँ। सोरा और न्याय